और बताओ दोस्त, कैसे हो? और घर में सब ठीक ना? आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, एक छोटी सी स्टोरी। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी सभी स्टोरी ना छोटी सी ही होती है। हाँ जी। आज सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। अर्ज किया है, जी हाँ, अर्ज किया है, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हाँ जी, अरे वाह वाह तो करो। आज की मेरी जो स्टोरी है उसे सुनकर आपको ये शेर याद आ जाएगा। और अगर ये शेर याद आया ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, नया चैनल है और मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, कुछ मोटिवेशनल कोट्स और जो भी मैं फील करती हूँ वो वो आपसे शेयर करती रहूँगी। हाँ जी, तो अब आते हैं स्टोरी पे। ये स्टोरी है मिताली की। मिताली एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की है, बहुत ही गुणवान लड़की है। मिताली एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। लाइक उसे खाना बनाना, घर को सजा कर संभाल कर रखना और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब कुछ उसको आता है। पेंटिंग, उसके घर की दीवारें ना उसकी पेंटिंग से भरी हुई है। हैं? उसने बड़े प्यार से अपने लिए बहुत से बेडशीट, कुशन कवर्स, पर्दे ये सब बनाए थे कि शादी के बाद वो इसे लेकर जाएगी अपने ससुराल में, जहाँ उसकी कला देखकर सब उसकी वाहवाही करेंगे। मिताली का हमेशा से एक सपना रहा है, उसे ना सपनों का ससुराल चाहिए। ऐसा ससुराल जहाँ पे सास उसको बहुत प्यार करे और हस्बैंड भी प्यार करे, और सबसे पहली बात, हस्बैंड ना शाहरुख खान की तरह सुंदर स्मार्ट हो और अच्छी पैसे वाली फैमिली में ही वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे उसका जो मायका है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ, और एक और बात, मिताली की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उसको ऐसी जगह शादी करनी है जहाँ उसे वेस्टर्न कपड़े पहनने की परमिशन मिले। जी हाँ, क्योंकि मिताली अभी छोटे से शहर में है और वहाँ वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन पाती, उसके माँ बाप को भी पसंद नहीं है और सोसाइटी भी वैसी नहीं है कि जहाँ वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर घूम सके। मिताली इसके लिए बहुत सारे पूजा पाठ व्रत त्योहार सब कुछ करती है कि उसे अच्छा एक सपनों वाला ससुराल मिले। और फाइनली वो दिन आ गया। आज मिताली दुल्हन बनी है। उसका होने वाला दूल्हा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी सास बहुत ही स्मार्ट है, जो मिताली को एकदम बेटी की तरह, सच में बेटी की तरह प्यार करती है। और मिताली को बहुत सारे गहने मिले हैं, एकदम लैविश शादी हो रही है मिताली की। मिताली को और उसके आसपास के सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिना दहेज के ऐसा लड़का मिलना, जैसे मिताली ने सचमुच पिछले जन्म में या इस जन्म में बहुत कुछ पुण्य किया हो, तभी उसे इतना प्यारा सा एकदम सपनों वाला ससुराल मिल गया। मिताली भी बहुत खुश है, क्योंकि उसके जो होने वाले हस्बैंड है वो शाहरुख खान की तरह ही स्मार्ट एंड हैंडसम है और बहुत फिट रहते हैं, बहुत स्मार्ट है, बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। तो मिताली आज बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। मिताली को ये डर लग रहा है कि कहीं उसे अपनी ही नज़र ना लग जाए। खैर, शादी हो जाती है, मिताली अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद एक दो दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है और मिताली को ऐसा लग रहा था वो किसी महल में राज कर रही है, क्योंकि उसकी शादी जहाँ हुई है वो एक बहुत बड़ा बंगला है, जहाँ पे हर कमरे में एसी और ज़रूरत की सारी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। मतलब कुछ भी ऐसा लेटेस्ट मॉडल का मार्केट में नहीं है, घर में यूज़ करने वाला सामान जो उसके घर में नहीं है। अब मिताली को ससुराल में बहुत अच्छा लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसका सपना मानो पूरा हो गया। लेकिन अगले ही दिन मिताली को अचानक से याद आया कि अरे, मेरी किचन में चूल्हा पे कुछ बनाने वाली रस्म तो नहीं हुई। मिताली अपनी सासू माँ के पास गई और सासू माँ को बोला, माँ जी, मेरी वो रस्म तो नहीं की ना आपने, जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम खाना बनाना है, मेरी पहली रसोई वाली। उसकी सासू माँ ने कहा, अरे छोड़ो, वो सब तो पुराने ज़माने की बात है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है खाना बनाने की, तुम तो बस हमारा शेफ़ है, उसको ऑर्डर कर दो, तुम्हें क्या खाना है तुम्हें वो मिल जाएगा। मिताली को भी अच्छा लगा,
पहली बार ऐसा हुआ था कि मिताली को उसके मनपसंद का खाना ऑर्डर करते ही मिल जाए। मिताली ने फटाफट ऑर्डर किया शेफ़ को, और थोड़ी ही देर में शेफ़ ने एकदम लाजवाब सा खाना उसके सामने ला कर दिया। मिताली ने खाया, और मिताली के हस्बैंड जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो शादी के 3-4 दिन बाद ही उसे अपने काम के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ गया, और वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो मिताली को उनको बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वेट कर रही थी कि अगर उनका कॉल आ जाए तो, मगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके हस्बैंड का कॉल नहीं आया, और वो लेट नाइट घर आए। आने के बाद भी बहुत देर तक उन्होंने काम किया। फिर सभी सुबह जल्दी उठे, मिताली सो रही थी तब तक, और ब्रेकफास्ट किया और चले गए। मिताली के लिए एक नोट छोड़ के रखा था, गुड मॉर्निंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिताली को थोड़ा अजीब लगा, उसे लगा अरे कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गए, मुझे ना उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए था, चाय बनानी चाहिए थी, ये सब। मिताली इसी सोच में थी कि अचानक उसकी मदर इन लॉ आई, और उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, आज ना मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है। तो मिताली खुश हो गई। अच्छा जी, आप बताइए मुझे क्या क्या बनाना है, मैं सब बना लूँगी। मिताली की सासू माँ ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे से रेडी हो जाना बस। हाँ, और एक बात और याद रखना, ये साड़ी वाड़ी नहीं चलेगी, तुम ना अच्छा सा कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन लेना, और तुम एक काम करो, गाड़ी ले जाओ और अपने लिए पास के मॉल से थोड़ी शॉपिंग कर लो, ये लो मेरा कार्ड। और मिताली को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब रियल नहीं, ये सब सपना है। खैर, मिताली गई, फर्स्ट टाइम मॉल में जाकर उसने अपने लिए कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीदे, शॉपिंग की, घर में अच्छे से तैयार हो गई। फिर मिताली की मदर इन लॉ आई, और उन्होंने बोला कि मिताली, मेरी फ्रेंड्स अभी आने ही वाली है, आ, तुम ना अच्छे से रेडी हो गई हो और बहुत सुंदर लग रही हो, आ, तुम ना हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, अगर तुम बिज़ी नहीं हो तो। मिताली ने कहा कैसी बातें कर रही है माँ जी, मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं आ जाती हूँ, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मिताली ने कहा नो नो नो, नो वरीज़, सारी तैयारियां हो चुकी है, सारा अरेंजमेंट हो चुका है। शाम हुआ, मिताली के फ्रेंड्स आए, उन लोगों ने मिताली का बहुत अच्छे से वेलकम किया, मिताली को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, आज मिताली बहुत खुश थी, उसने ना वेस्टर्न ड्रेस पहना था, एकदम उसे लग रहा था कि वो ना किसी फिल्म की हीरोइन हो, ऐसा उसे फील हो रहा था। और मिताली की सासू माँ पे सच में उसे बहुत प्यार आ रहा था मिताली को, उसे लग रहा था भगवान ऐसी सासू माँ ना सबको दे। और पार्टी ख़त्म होने के बाद मिताली फिर आराम करने लगी, अपने घर वालों से बात कर रही थी, और ससुराल की तारीफ़ें इतनी कर रही थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें फील हो गया कि मिताली को ना सच में बहुत अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन दिन बीतते गए, थोड़े दिनों में ही ना मिताली यहाँ पे बोर होने लगी। यहाँ पे मिताली को करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। सुबह उठना है उसको, तैयार हो जाना है, बिल्कुल सीरियल वाली वो बहू की तरह तैयार हो जाना है। उसके बाद उसके लिए चाय नाश्ता, दिन का खाना, चाय स्नैक्स डिनर सब कुछ मिल जाता है। एक दिन मिताली ने बड़ी हिम्मत करके रसोई में कदम रखा, और तो शेफ ने कहा नहीं नहीं आप मत आइए, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताओ, मैं बनाता हूँ। तो मिताली ने सोचा कि नहीं नहीं, आज मैं बनाती हूँ सबकी पसंद का खाना, सब लोग क्या खाएंगे। तो शेफ ने कहा यहाँ तो सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं। मिताली अपनी मदर इन लॉ के पास गई, उनको पूछा आप क्या खाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो बस सैलेड खाती हूँ। और मिताली ने अपने हस्बैंड को पूछा, उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं ना आज लेट से आऊँगा, मेरी एक मीटिंग है, मैं खाना खा कर ही आऊँगा बाहर से। तो मिताली थोड़ी मायूस हो गई, अब उसे ये सब ना बोर लग रहा था, ये सजना संवरना, आराम करना, पार्टीज़ में जाना, शॉपिंग में करना। मिताली को ये फील हो रहा था कि देखो 5 फीट 3 इंच मेरी हाइट है, हाँ जी, इस शरीर को मैं क्या खिलाऊं और क्या क्या पहनाऊं, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई तारीफ करने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि उसका पति भी नहीं है उसके पास तारीफ करने के लिए, उसके हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी वाइफ को ठीक से देखे। बस वो रात में बस उसके पास होता है, बस।
मिताली का हस्बैंड बहुत बिजी है और उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसका काम है। ऐसा नहीं कि हाँ, उसे मिताली में इंटरेस्ट नहीं है, वो मिताली की बहुत रिस्पेक्ट करता है और मिताली के लिए सब कुछ करना चाहता है और उसने मिताली के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है। आज मिताली ने अपने मायके से लाए हुए बक्से को खोला। उसमें उसकी पेंटिंग्स मिली जो बड़े चाव से लेकर आई थी अपने मायके से, और कुछ कुशन्स कवर। आज मिताली ने सब कुछ सजा दिया। अपनी पेंटिंग को घर में लगा दिया। उसकी सासू माँ आई और सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा मिताली, तुम्हारी पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, ये ना हमारे इस थीम के साथ मैच नहीं कर रही है। हाँ जी, तो एक काम करो, इसे ना हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर लगवाएंगे जब हम अपने घर की पेंटिंग और ये सब ना डेकोरेशन की थीम चेंज करेंगे। बेटा प्लीज़ इसे ना निकाल दो, ये ना अच्छा नहीं लग रहा है। और मिताली ने फिर उसे अजीब लगा, और लेकिन सासू माँ कह रही है तो मिताली ने सारी पेंटिंग्स निकाल दी। कहाँ तो वो सोच रही थी कि ये पेंटिंग्स देखकर उसके ससुराल वाले ना उसकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। बट यहाँ इतने बड़े घर में उसकी पेंटिंग के लिए जगह नहीं है। इवन मिताली की सासू माँ ने कहा कि तुम अपने बेडरूम से भी ये सारे ना जो भी ब्राइट कलर के कुशन कवर और पेंटिंग्स वगैरह तुमने लगाई, वो सब ना तुम निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को ना सोबर चीज़ें पसंद आती है। मिताली ने बुझे मन से सारी पेंटिंग्स निकाली और वापस अपने खजाने को उसी बक्से में पैक कर दिया। आज मिताली थोड़ी सी उदास है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। उसे जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ उसे मिला। जिस चीज़ की उसने कल्पना की थी, भगवान ने वो सब कुछ उसके दामन में दिया, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं। उसके जीवन में एक अजीब सा सूनापन है। खैर, अगले दिन वो मायके जा रही है, उसका हस्बैंड भी उसके साथ है। मिताली ना बहुत उदास है आज। उसके हस्बैंड ने पूछा, मिताली आर यू ओके? अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम लोग बाद में भी जा सकते हैं, प्लान को पोस्टपोन करें। बट मिताली ने कहा, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। और जैसे ही मिताली अपने वो मिडिल क्लास छोटे से घर में गई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हो गई अपने मम्मी पापा जॉइंट फैमिली से मिलके, जहाँ चारों ओर से आवाज़ आ रही थी, मिताली 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 मिताली। क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसे वो ससुराल मिला जहाँ पे कुछ भी रोक टोक कुछ भी नहीं है। अ, एकदम सब कुछ भरा हुआ है उस फैमिली में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अपनेपन को मिस कर रही थी। जी हाँ, कभी कभी हम अपनी लाइफ में ना सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी में ना ये जो अपनापन होता है, ये जो प्यार होता है, ये अमीरी पे भारी पड़ता है, अगर वो सच्चा वाला हो तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म करती हूँ। और एक बार फिर से थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और स्टोरी अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना। बाय बाय, फिर मिलेंगे।